So girls, I'm starting with the next chapter, orthogonal trajectories. So orthogonal trajectory क्या होती है? Any curve which cuts every member of a given family of curves at a right angle is called an orthogonal trajectory of the given family of curves. So आपके पास ये देखो, ये family of curves है, suppose करो तो ये एक कर्व है जो इन सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली को राइट एंगल पे, यहाँ पे ये एट एंगल अल्फ़ा दिखाया है, तो ये अल्फ़ा ट्रैजेक्टरी है. एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट अ कांस्टेंट एंगल अल्फ़ा. तो ये जो कर्व है ये एवरी मेंबर ऑफ फैमिली को अल्फ़ा एंगल पे कट कर रहा है, तो ये अल्फ़ा ट्रैजेक्टरी है. ऐसे ही अगर कोई कर्व एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली को राइट एंगल पे कट करता है, देन इट बिकम्स द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स. तो इस चैप्टर में आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ही फाइंड करनी है, विच इज़ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट. देखो इसमें क्या करना होता है, हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई और सी. हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे डी वाई बाई डी एक्स में बाय एलिमिनेटिंग सी. अब क्योंकि वी हैव टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी विच इज़ कटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल, तो आपको पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है. तो अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है इस कर्व के लिए, तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पे उस कर्व की टेंजेंट की स्लोप होगी -dx/dy. तो हम क्या करेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे -dx/dy से. और ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आएगी, इसको सॉल्व करके वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज टू द गिवन फैमिली. ऐसे ही अगर हमें पोलर फॉर्म में दिया हो कर्व आर थीटा और सी की टर्म्स में, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं आर थीटा और डी आर बाई डी थीटा में. सो डी आर बाई डी थीटा में डिफरेंशियल इक्वेशन बना के अब रिप्लेसिंग इसमें डी आर बाई डी थीटा को हम रिप्लेस करते हैं -r² डी थीटा बाई डी आर से. सो डी आर बाई डी थीटा को आप -r² डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करोगे, सो ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. इसको सॉल्व करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज. सो लेट अस सी वन एग्जांपल. फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax. तो ये फैमिली ऑफ कर्व हमें दिया हुआ पैराबोला. फैमिली है ना ये, क्योंकि ए की वैल्यू ए पैरामीटर है यहाँ पे. ए जैसे जैसे चेंज होगा हमारे डिफरेंट पैराबोलाज आएंगे डिपेंडिंग अपॉन ए. तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज बन गई. सो वी विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a. तो इन दोनों में से अब मुझे ए को एलिमिनेट करना है. तो क्या किया, ए की बात है, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. तो 4a की वैल्यू इज 2dy बाई डी एक्स, वो यहाँ पे पुट कर दो. तो हमारे पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स. y² इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y बाई 2x, which is the required differential equation. Now to find the orthogonal trajectory we will replace dy by dx by minus dx by dy. तो जब आप इसको माइनस dx by dy से रिप्लेस करोगे तो ये एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. अब इसमें y dy इक्वल टू -2x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग y² बाई 2 इज इक्वल टू -x² प्लस c डैश, और y² प्लस 2x² इज इक्वल टू 2c डैश. सो 2c डैश को इन्होंने एक और कांस्टेंट बोल दिया, आप इसको 2c डैश भी छोड़ सकते थे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी टू द गिवन फैमिली ऑफ पैराबोलास. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू c ई रेज़ टू पावर -3x. सिंपली dy बाई डी एक्स किया, इन दोनों में से c को एलिमिनेट करना है. तो c को एलिमिनेट करोगे तो ये देखो c ई रेज़ टू पावर -3x की वैल्यू y है, तो ये -3y बन गया. अब dy बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे -dx बाई डी वाई से. सो ये आपने -dx बाई डी वाई से रिप्लेस किया, तो हमारे पास आ रहा है 3y dy इज इक्वल टू dx. इसको इंटीग्रेट करके दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी. नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज टू द फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स. सो सेम dy बाई डी एक्स फाइंड करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स.
प्लस 2g, c तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। सो यहाँ पे g और c में से आपको पता, हमने ये आपने सॉलिड ज्योमेट्री में कोएक्सियल सर्कल्स, सो प्लेन ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा था ना, कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स वेयर c इज कांस्टेंट एंड g इज द पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको g को एलिमिनेट करना है। तो ये डिफ्रेंशिएट करके ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी, ये g की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। Now to find the orthogonal trajectory, we will simply replace dy by dx by minus dx by dy। यहाँ पे dy by dx की जगह minus dx by dy कर दिया। So now this is a differential equation, 2xy dx plus y square minus x square plus c into dy equal to 0। So now इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बन रही है और ना ही ये होमोजीनियस इक्वेशन है। सो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पर इन्होंने चेक किया तो ये एग्जैक्ट भी नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, अब इन्होंने देखा अगर करली एन बाई करली एक्स माइनस करली एम बाई करली वाई करें डिवाइडेड बाई एम, तो ये फंक्शन ऑफ वाई आ गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर इंटीग्रल जी वाई डी वाई, दैट इज़ 1 बाई वाई स्क्वायर। सो ये फर्स्ट चैप्टर आपका यूज़ हुआ है। मल्टीप्लाइंग नंबर 4 बाई 1 बाई वाई स्क्वायर, ये नाउ दिस इज़ एग्जैक्ट। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस 2x बाई वाई स्क्वायर आएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से माइनस 2x बाई वाई स्क्वायर आएगा, तो सेम आ रहा है आंसर। सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ पे टर्म्स नॉट कंटेनिंग x हैं 1 प्लस सी बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट को नेम इन्होंने k दे दिया। सो इसको सॉल्व करके दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन differential equation. So this is the required orthogonal trajectory to the given family of curves. Now they are saying show that the system of confocal conics is self orthogonal। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब कि इसके ऑर्थोगोनल ये खुद ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करके देखते हैं, और आप देखोगे कि जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आएगी वो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाएगी। देखो इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कॉन्फोकल कॉनिक्स ये आ गया। Now differentiating 2x over this plus 2y dy by dx equal to 0। So यहाँ से dx by dy क्या implies x over a square plus lambda is equal to minus dy by dx को p बोल दिया, py over b square plus lambda। So a square plus lambda over x is equal to reciprocal कर दिया। अब आपको पता है जब दो रेशो सेम होती है तो उनके डिफरेंस की रेशो के इक्वल होती है वो, तो इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर। नाउ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस पी वाई। देन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गई। सो नंबर 2 एंड नंबर 3, ये जो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यूज़ हैं, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा इज़ द पैरामीटर और मुझे लैम्डा को एलिमिनेट करना है टू फाइंड द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की तो ये हमारे पास आंसर आ गया विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नंबर 1। तो इसमें आप देख रहे हो लैम्डा आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ replacing dy by dx by minus dx by dy, that means replacing p by minus 1 by p। यहाँ पे रिप्लेस करोगे जब आप, तो देखो रिप्लेस करने से ये बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेम बन गई। यस तो इसका मतलब इसको गिवन कर्व को सॉल्व करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से यही वाला कर्व आएगा वापस। सो दैट मीन्स द सिस्टम इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सिस विथ सेंटर एट 0 0 एंड 2 वर्टिसेस एट 1 0 एंड -1 0। तो देखो सेंटर 0 0 है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब वर्टिसेस जो है वो प्लस माइनस 1 दी हुई है हमें। सो इसका मतलब इसमें अगर मैं y को 0 कर दूँ तो x की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर आएगी,
आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं वाई को 0 पुट कर रही हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और एक्स यहाँ पे हमें प्लस माइनस 1 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू 1। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो बी जो है वो दैट विल बिहेव एज द पैरामीटर। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आपको निकालनी है, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एलसीएम लेके नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नाउ बी स्क्वायर एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस 2y dy बाई डी एक्स ओवर 2x। ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू। सो इसको पूरा सॉल्व करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, तो यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे ये देखो ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करती हूँ तो 0 आ रहा है, लेकिन इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ तो 0 नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ, ये x की वजह से नहीं आ रहा ना, तो अगर मैंने इसको x से डिवाइड किया, अब देखो करली m बाई करली y इज़ 0 एज वेल एज करली n बाई करली x इज़ ऑल्सो 0। सो नाउ इट बिकम्स एग्जैक्ट। सो इसका सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ पे कोई टर्म नहीं है हमारे पास x की, सो प्लस इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो कांस्टेंट को log c ले लिया इन्होंने, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये बना x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू log c। सो ये सॉल्व करके दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। Now next example is from the polar. So this find the orthogonal trajectory of family of cardioids r is equal to a into 1 plus sin theta. तो differentiating with respect to theta, dr by d theta निकालेंगे, a को एलिमिनेट करना है। सो dr by d theta is equal to a cos theta, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1 by cos theta इंटू dr by d theta, वो यहाँ पुट कर दोगे आप, डिवाइड कर दो या वैल्यूज पुट कर दो, सेम आंसर आएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए डी आर बाई डी थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, तो इसकी जगह माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर किया, तो ये एक आर से आर कैंसिल हो गया। ये नाउ दिस इज सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो डी आर ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो 1 ओवर कॉस थीटा इज सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लॉग आर, सीकेंड की होती है लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेंजेंट, टेंजेंट की होती है माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू लॉग सी। सो इसको पूरा सॉल्व करके दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व ऑर्थोगोनल टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, इसको इन्होंने फर्दर और सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया r इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो अब देख रहे हो थोड़ा सा विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, तो ये थोड़ा सेम फॉर्म में बन गया ना। गिवन कर्व में था r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया r इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है। r रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n cos n थीटा। सो a इज द पैरामीटर। इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज दिस, टेकिंग लॉग, क्योंकि पावर्स इन्होंने लॉग ले लिया, n log r is equal to n log a plus log of cos n theta. Now differentiating with respect to theta we get n by r dr by d theta is equal to इसका 0 1 over cos n theta minus sin n theta into n. So n से n कैंसिल होके ये आ गया हमारे पास, which is the required differential equation। क्योंकि a एलिमिनेट है, इसमें a है ही नहीं अब, तो a एलिमिनेट अपने आप ही हो गया। नाउ टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वी रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। सो ये माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस किया, ये एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी।
देन इंटीग्रेटिंग log r इज इक्वल टू कॉट का डेरिवेटिव log ऑफ साइन डिवाइडेड बाय n प्लस log c. सो ये सॉल्व करके दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. r बाय c रेज टू पावर n इज इक्वल टू साइन n थीटा. सो r रेज टू पावर n इज इक्वल टू c रेज टू पावर n साइन थीटा. सो ये आपकी एक्सरसाइज है इसकी. ये छोटा सा ही चैप्टर है ये. एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइज. सो ये आपने करना है. ये भी इसमें एक एग्जांपल मैंने छोड़ दिया था बीच में. 5th एग्जांपल. डिटर्मिन पाई बाय 4 ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c. सो इसके लिए वैसे तो अल्फ़ा ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, बट चलो बुक में दिया है तो हम देख लेते हैं. अगर आपको अल्फ़ा ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी होती है तो आप क्या करते हो, गिवन फैमिली ऑफ कर्व तो है ही है, उससे आप सेम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना लोगे. अब यहाँ पे ये जो dy बाई डी एक्स है ये बेसिकली स्लोप है ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व. So now to find alpha trajectory, what we do, we replace dy by dx by dy by dx minus tangent alpha over 1 plus tangent alpha into dy by dx. This is the only difference. So ये अब आपको याद रखना है. अल्फा ट्रैजेक्टरी के लिए dy by dx is replaced by dy by dx minus tangent alpha over 1 plus tangent alpha into dy by dx. तो कुछ नहीं, ये वो फॉर्मूला होता था ना m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2. तो यहाँ पे m1 जो है वो स्लोप है ऑफ द गिवन कर्व dy बाई डी एक्स, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व दैट इज टेंजेंट अल्फा. सो 5th एग्जाम्पल में हमने यही करना है. डिटर्मिन पाई बाय 4 ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. सो सबसे पहले डी वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो अब इसमें से c अपने आप ही एलिमिनेट हो गया. तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डैश इक्वल टू 0. अब इसमें y डैश इज रिप्लेस्ड बाय y डैश माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 ओवर 1 प्लस y डैश टेंजेंट पाई बाय 4, दैट इज y डैश माइनस 1 ओवर 1 प्लस y डैश. तो यहाँ पे y डैश की जगह हम लिख देंगे y डैश माइनस 1 ओवर 1 प्लस y डैश. सो ये एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये फिर मल्टीप्लाई कर दिया पूरा टर्म्स को, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. y डैश वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया और बाकियों को उधर ले गए. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स ओवर y प्लस एक्स. अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो ये सॉल्व कैसे होगा, इसको आप होमोजीनियस वाले मेथड से भी कर सकते हो, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, और ऐसे भी कर सकते हो. सो इन्होंने एम डी एक्स फर्स्ट वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 बन गया. m और n की वैल्यूज़ ये हैं. सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट बट होमोजीनियस है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई आ जाता है. तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये आंसर आ गया विच इज़ एग्जैक्ट. सो इट्स सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस यहाँ पे कोई टर्म नहीं है जिसमें एक्स ना हो, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो ये अलग अलग कर दिया. ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है. सो वाई इज़ बिहेविंग एज कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा. यहाँ पे वाई तो कॉन्स्टेंट ही है, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई इक्वल टू सी. सो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये सॉल्व कर लिया हमने एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया एंड इस चैप्टर के साथ आपका यूनिट 1 भी ख़त्म हो गया. ये एक्सरसाइज आपने करनी है ट्राई.